Good morning. Today we are going to start new exercise 14.1. कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़े तो जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है वो मैंने पहले कह रखा है कि उनको आप कर लीजिए। जैसे 13.2 के लास्ट क्वेश्चन 2 और 13.1 का थे क्वेश्चन जो बोले थे मैंने करने के लिए आपको कि आप सर्च करके दिखाइए। अब देखिए एक्सरसाइज 14 चैप्टर 14.1 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, यानी कॉमन गुणनखंड निकाल लें, सार गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉमन फैक्टर निकालना है। जिसको बोलते हैं हिंदी में सार गुणनखंड। ठीक, फर्स्ट देखिए 12x और 36। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ये वाला नंबर है 12x इज इक्वल टू, अब 12 के यानी 12 के फैक्टर करो यानी गुणनखंड करो 12 के। तो देखो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी 2 से गुणनखंड कर रहे हैं तो ये टुकड़े आ रहे हैं। फिफ्थ के बच्चे ये गुणनखंड आते हैं, 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 2 6 12, 2 3 6 3 का 3, यानी कितने हो गए 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये x है तो ये x, ये हो गया इसका। अब 36 का करो इसी तरीके से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इसका कॉमन फैक्टर हम निकालें तो देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में ये 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है, लेकिन इसमें x है इसमें 3 है, ये नहीं मिल रहा, यानी क्या क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, वन टाइम ही लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 2 2 4 और 4 3 12, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12, सारा गुणनखंड हो गया 12। अक्सर सारे क्वेश्चन सब इसी तरह से करने। सेकंड देख लीजिए 2y एंड 22xy, 2y का क्या फैक्टर बनेगा 2 इंटू वाई, 22 का क्या बनेगा, अब आप ऐसे करके देख लीजिए, मैं वैसे कर रही हूँ 2 इंटू 11 और आगे कुछ है नहीं, केवल 22xy है, 22xy, तो 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई। अब आप ऐसे गुणनखंड करके देख लीजिएगा ऐसे फैक्टर, मैंने अब ये लिखा सीधा क्योंकि मैंने आपको एक तरीका इसमें बता दिया है। दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में क्या मिल रहा है y, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, यानी सारा गुणनखंड 2y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 14 का देखें पहले, इसका देखें 14pq, 14pq के फैक्टर करो 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 इंटू p और इंटू q। अब इसके कर दो 28p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 28 का करेंगे तो 2 कितने टाइम जाएगा 14 टाइम्स, फिर 2 7 टाइम्स और इंटू 7। अब p स्क्वायर q स्क्वायर बोल रहा है यानी p इंटू p और q स्क्वायर का मतलब हो गया q इंटू q। अब इसका कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 1 टाइम p मिल रहा है और 1 टाइम q मिल रहा है, तो क्या हो गया 2 7 जा 14, यानी 2 को 7 से बड़ा करेंगे 14 और p को q से, तो p q हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो इसी का 2x 3x स्क्वायर एंड 4, तो अब इसमें 3 आ गए तो 3 के ऐसे कैसे निकालने, 2x का 2 इंटू एक्स
3x² का 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब है x 2 टाइम है, x इंटू एक्स, और 4 का हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 इंटू 2। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें x है, इन दोनों में x है, इसमें नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो इसका कॉमन फैक्टर होता है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हो तो आप लिखोगे 1। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ डाल देती हूँ, थोड़ा स्पेस है तो मिल जाएगी जगह। 5 में 6ab c 24ab स्क्वायर और कॉमा 12a स्क्वायर b, 6abc क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 3, टुकड़े करें तो 2 3 जा 6 इंटू a इंटू b इंटू c। अब इसका करें 24ab स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू a इंटू b स्क्वायर। अब देखो इन सब में तीनों में क्या कॉमन, अच्छा थर्ड और है भी 12a स्क्वायर b, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर को मतलब दो बार लिखेंगे a इंटू a और b। अब सब में कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखो इन तीनों में 2 मिल रहा है यानी 2, इन तीनों में ये 3 मिल रहा है यानी इंटू 3, इन तीनों में 1 टाइम a मिल रहा है यानी a, और इन तीनों में 1 टाइम ये b स्क्वायर है तो इसको b इंटू b कर लेना, 1 टाइम b मिल रहा है तो इंटू b, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 a b, 6ab हो गया इसका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, या मैं करवा देती हूँ क्योंकि फिर बार बार बच्चों की शिकायत है, फिर एक को छोड़ दिया 2 छोड़ दिए। 16x³ कॉमा -4x स्क्वायर एंड 32x। आप देखिए सबसे पहले हम निकाले 16x³ का, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x³ का मतलब है x को 3 टाइम 1 2 3। दूसरा है -4x स्क्वायर, तो ये हो गया -2 इंटू 2 और इंटू x इंटू x 32x। 32x का होगा 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया 60 टाइम्स, 16 टाइम्स गया, तो आप वापस 2 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स 2 8 जा 16, फिर 8 को डिवाइड किया 2 से तो 2 4 जा 8, फिर 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 आ गया। आप वैसे ही फैक्टर करके करना, गुणनखंड करके इंटू x। अब कॉमन देखो सब में, इसमें 2 प्लस का 2, इसमें 2 इसमें 2 यानी ये हो गया 2। दूसरा देखो इसमें 2 इसमें 2, दोनों में सब में, और हम माइनस का छोड़ देते हैं और u कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसमें x इसमें x
और इसमें x। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है इनमें, तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 और 4x प्लस का 4x हम कॉमन ले लेंगे। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर इसका 7th है 10 PQ 20 QR 30 RP। 10 PQ का निकालें। 10 PQ इज इक्वल टू 2 5 10 इंटू P इंटू Q। 20 QR का निकालें तो ये हो जाएगा 2 10 टाइम्स गया इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। थर्ड निकालें 30 RP का 30 RP तो 2 इंटू 3 इंटू 5 अब इंटू R इंटू P। कॉमन देखो सब में क्या आ रहा है 2। अगले में 5। अगले में इसमें P है लेकिन इन दोनों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, Q इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, R इन दोनों में इसलिए इनमें नहीं है ऊपर वाले में। तो हमारा सिर्फ कॉमन क्या रह गया 5 2 जा 10। यही आपको ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। अब देखिए 8th लास्ट क्वेश्चन 3x² y³ जब पावर 3 होती है तो क्यूब बोलते हैं। 10x³ y² 6x² y² z। सबसे पहले निकाल लें 3x² y³ का, यानी 3 इंटू x² का मतलब है 2 टाइम्स x लिखेंगे 2 बार x। y³ का मतलब है y की पावर 3 है तो y को 3 टाइम्स लिखेंगे y इंटू y इंटू y 3 बार। और फिर है अगला वाला 10x³ y² यानी 10 का फैक्टर कर दो 10 के तो कितना आता है 2 इंटू 5 इंटू 5 जा 10। x की पावर 3 है यानी 3 टाइम्स x इंटू x। y की पावर है 2 यानी y इंटू y। अब थर्ड वाला देखो 6x² y² z। 6 का कैसे करें 2 इंटू 3 2 3 जा 6 इंटू x इंटू y इंटू z। अब कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है। इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो नंबर्स में तो कोई है ही नहीं कॉमन आ रहा। x देखो तीनों में है 1 टाइम, ये 1 टाइम तो हमने लिख दिया x। दोबारा फिर से x इसमें भी है दोनों में है तो हमने दोबारा लिख दिया x। अब देखो इसमें x लेकिन इन दोनों में नहीं है तो x नहीं लिख सकते। अब y देखो 1 टाइम y तीनों में है तो यहाँ लिख दिया y। सेकेंड टाइम y जो है वो भी तीनों में है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो इंटू y। अब लेकिन इसमें z नहीं है, इसमें भी नहीं है केवल इसमें, तो इसको लिखेंगे नहीं। अब जब x को मल्टीप्लाई करो तो x को x से करेंगे गुणा तो आएगा x²। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी y को y से गुणा करेंगे तो y की पावर हो जाएगी 2y²। ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आपको ये करना है मैं आउट कर दूं क्योंकि आज ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हुआ है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग
एक्सप्रेशन, यानी इनके गुणनखंड करो। मतलब क्या है? गुणनखंड करना यानी फैक्टराइज करना। फर्स्ट 7x माइनस 42, ठीक है। अब जैसे इसका और इसका कॉमन जैसे हमने अलग अलग निकाले थे ना, तो ऐसे पहले आप रफ में इसका कॉमन ले लो और इसका कॉमन ले लो, ऐसे फैक्टर कर दो, इस तरह से गुणनखंड। अब फिर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे देखो इसमें आ रहा है 7x का होता है 7 इंटू एक्स। अब यहाँ रफ में करना पड़ेगा ये आपको। 42 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो अब जरा देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 7, तो हमने कॉमन ले लिया 7, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाओ। अब हम इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, इस वाले नंबर को 7x को, तो 7 से 7 चला जाएगा, 1 टाइम 1 लिखते नहीं है, और क्या बच जाएगा? x, यानी 7x में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 लिखते नहीं, क्या बचेगा? x। अब 42 में 7 का डिवाइड करो तो देखो 7 6 जा 42, यानी 7 का भाग 42 में देंगे तो 7 6 42, 6 आया, ये हो गया, ये हो गया इसका फैक्टर। तो आपको पहले यू रफ में करके देख लो, क्योंकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते, और फिर उसके बाद में जब कॉमन आता है वो आप बाहर लिख लो। आप देखते चलिए सेकेंड क्वेश्चन। 6p माइनस 12q, देखो इसमें क्या आ रहा है कॉमन? 6, p 6 का डिवाइड कर 6 से 1 टाइम, और p बच गया। 6 की टेबल में 12 आ रहा है 2 टाइम्स में, यानी 6 के पहाड़े में 12 आ रहा है 2 बार में, और q रह गया। ये हो गया फैक्टर इसका। थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो देखो इसमें कॉमन आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आप इस तरह से करके देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया इसलिए गया है कि आप पहले तो कॉमन लेना सीख जाओ, अब जो कॉमन आता है वो आप बाहर निकाल दो। तो 7a, अब इसमें 7a से इसको काटा तो इसमें केवल क्या बचेगा? 7 पूरा बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a के बाहर आ गया, तो अंदर केवल क्या रहेगा? a। अब इसमें 7 से 14 डिवाइड करेंगे, यानी 7 का भाग 14 में देंगे 2 बार, दोनों में से a बाहर निकल गया, तो केवल क्या बचा? 2। अगला 4, क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस 16 z प्लस 20 एक्स क्यूब, ठीक। तो दोनों में देखो क्या मिल रहा है? एक इसकी ट्रिक है, दोनों देखो मैक्सिमम सबसे बड़े किसके पहाड़े में आती है, सबसे ज्यादा से ज्यादा किस बड़े पहाड़े में आ सकती है। वैसे तो दो में भी आती है, लेकिन सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा किस पहाड़े में आ सकता है? तो बड़े से बड़े में सबसे ज्यादा जो है दोनों संख्याएं आती है 4 के पहाड़े में, यानी वो टेबल देखो जिसमें दोनों नंबर आ रहे हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो, हाईएस्ट नंबर देखो जो सबसे बड़े टेबल में आ रहा हो। जैसे वैसे तो 2 की टेबल में आता है, लेकिन हम देखेंगे 4, क्योंकि 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं जिसमें दोनों नंबर आते हो। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स में आ रहा है? 4 4 जा 16, यानी 4 का भाग 16 में देंगे तो -4। और जेड भी हमने देखो बाहर ले लिया, इसमें एक्स क्यूब है, यानी एक्स की पावर 3 है, यानी 3 बार जेड है, और यहाँ केवल जेड है, तो हम कॉमन ले लेंगे जेड, कम से कम संख्या। अब कितना रह गया? यहाँ 4 4 भाग गया, 4 का भाग 16 में दिया, और जेड पूरा बाहर निकल गया। अब प्लस 4 से डिवाइड करें, यानी 4 का 4 से भाग देंगे, इसमें 4 5 20, यानी 4 5 जा 20। अब जेड क्यूब में से एक जेड बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ कितना रह गया? जेड का स्क्वायर, यानी 2 जेड रह गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 20 pm, सॉरी एल है, एल स्क्वायर एम प्लस 30 ALM, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? मैक्सिमम 10। इसमें एल स्क्वायर है, इसमें एल है, तो कम से कम एक बार एल दोनों में है। इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, ये भी आ गया। इसमें ए लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। अब देखो इसमें 10 से 20 को भाग दिया तो कितने टाइम्स गया? 2 बार, 10 2 जा 20, 10 दूना 20। एल स्क्वायर में से एक एल बाहर आ गया, तो अंदर रह गया एक एल, एम पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, प्लस
10 से 30 को डिवाइड करो, यानी 10 से 30 का भाग दो, कितनी बार गया? 3 टाइम्स। ए एज इट इज आ गया, एल पूरा बाहर निकल गया और एम भी पूरा बाहर निकल गया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक बार x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें एक बार x है, इसमें x स्क्वायर है, तो मिनिमम लेते हैं, कम से कम वाला। y इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है, तो सबसे छोटा y लिया। अब डिवाइड करो, 5 से 5 को डिवाइड किया, 1 टाइम 1 लिखते नहीं है। एक्स स्क्वायर इधर है और इसमें केवल x निकला, तो केवल अंदर क्या बच गया? x। y पूरा बाहर निकल गया, माइनस 5 से 15 डिवाइड करो, यानी 5 से 15 भाग दो, 5 3 15। x पूरा बाहर निकल गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रह गया? एक y, यानी x माइनस 3y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मैं ये रब कर दूं, तो तुमने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 10 a स्क्वायर माइनस 15 b स्क्वायर। 10 a स्क्वायर माइनस 15 b स्क्वायर प्लस 20 c स्क्वायर। अब तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब तीनों में ही देखना है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन आ रहा है 5 और a स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर, इसमें c स्क्वायर है, तो कोई भी नहीं मिल रहा, तो डिवाइड कर दो। 5 2 जा 10, यानी 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, और a स्क्वायर माइनस 5 का भाग 15 में दिया, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स b स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड किया 20 को 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 5 4 20 और c स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, -4 a स्क्वायर प्लस 4 ab माइनस 4 ca। तो आपको पता है इसमें 4 बाहर ले लें और a बाहर ले लें, दोनों में सब में a है 1 टाइम, तो ये रह गया माइनस का a, केवल a रह गया ना, 4 बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, तो माइनस और केवल a बचा, प्लस 4 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, तो इसमें बचा b, माइनस 4 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, तो ये बचा c। क्वेश्चन नंबर इसका 9 में है एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ने का भी नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। क्या क्या मिल रहा है? देखो सब में 1 टाइम एक्स है, सब में 1 टाइम y है, सब में 1 टाइम z है, कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा? एक्स स्क्वायर में से एक x बच गया, इसमें क्या बच रहा है? एक y बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है? एक 1 टाइम z बच रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। a एक्स स्क्वायर वाई प्लस b एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड। तीनों में देखो a b c तो नहीं मिल रहा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है,
वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, लेकिन जेड फर्स्ट वाले में नहीं है। तो अंदर अब क्या रह गया, एक तो ए रह गया और एक रह गया एक्स, प्लस इसमें एक बी रह गया और एक रह गया वाई। इसमें क्या रह गया, एक तो सी, एक्स और वाई दोनों बाहर आ गए, तो ये रह गया जेड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। थर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।